जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज से गुप्त नवरात्रे चालू हो चुके हैं और जिनको साधना के लिए बुलाया गया था, जो भी साधना करने का इच्छुक है वो आ सकते हैं हमारे पास और हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन्हें पूरी तरीके से सिखाया जाएगा और उनको पूरी तरीके से बताया जाएगा। जो भी गद्दी दरबार लगाना चाहता है, जो भी अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या साधना सिद्धियों में आगे बढ़ना चाहता है, वो हमसे संपर्क करके जानकारियां ले सकता है। ठीक है, तो आज हमारे कुछ शिष्य आए हुए थे। ठीक है, ये 3 दिन से ये लोग साधनाएं कर रहे हैं, इनकी साधनाएं पूर्ण हुई और ये तो इन्हें आप जानते ही होंगे, पहले भी मेरे सानिध्य में साधना कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना खुद का अनुभव खुद बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ और इनकी क्या सफलताएं रही कि नहीं मिली, सफलताएं मिली हैं, ये इनका कैसा आज तक जो पूजा पाठ रहा, कैसा नहीं रहा, इतने दिन मेरे साथ जुड़े और इसमें जुड़े हुए सफर में इनके साथ क्या क्या घटित घटनाएं हुई। तो अपना खुद ही अपना ये अनुभव बताएंगे और ये मेरे दूसरे शिष्य हैं, ये भी अपना अनुभव बताएंगे कितने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, आप बताइए कि पवन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितने दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और क्या क्या आपके साथ हुआ है और यहाँ का हमारा बर्ताव कैसा था, क्या हाल यहाँ का है, या सत्य है या झूठ है, कितना फ्रॉड है, कितना सही है, ये आप सारी चीजें बताइए सभी को, ताकि लोग थोड़ा सा भयभीत होते हैं तो भयभीत होना बंद करें। जय माता शमशान काली, जय महाकाल। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी जो भी यहाँ पे बोलते हैं चैनल पे, आप लोग वीडियो देखते हैं, वो पूर्णतया सत्य है। मैं अभी लास्ट नवरात्र में आया था गुरुजी के पास और मैं पहले भी इधर उधर गया बहुत जगह, कहीं मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन गुरुजी के पास आते ही पहले गुरुजी ने कुछ मतलब चीज़ें ऐसी बताई जो मुझे कहीं से नहीं मिली। और क्योंकि हम जो है पुराना मतलब बचपन से ही इस क्षेत्र में थे, अपने मतलब पिताजी की वजह से या किसी की वजह से, तो जब गुरुजी के पास आए तो वो सारी चीज़ें मुझे इनसे वही चीज़ें सुनने को मिली। तो मुझे ये लगा कि नहीं, यही सत्य है। और फिर गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे को जब चीज़ें बताई, मुझे प्रत्यक्षीकरण इन सारी चीज़ों का होने लगा। और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, बस इतना है कि गुरुजी ने जो बताया था वो मैंने वैसे साधना करी और यहाँ जो है मेरी साधना एकदम से आप ये बताऊँ सफल है पूर्णतया। और गुरुदेव, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ आपकी मतलब आपकी कुछ क्या कि आपका हमेशा ही आशीर्वाद रहता है, उसकी वजह से गुरुदेव पहले मैं ऐसा था कि जो काम करता था वो नहीं होता था, अब जिस काम पे हाथ रखता हूँ वो हो जाता है। और गुरुजी, मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे दरबार नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ समाज सेवा करनी है और वही उसी के लिए गुरुजी अग्रसर हूँ मैं। और आपका आशीर्वाद है कि सारी चीजें हो रही हैं और मेरा सौभाग्य है कि अभी गुप्त नवरात्रे शुरू हुई और फिर आ गए आपके दर्शन के लिए आपके सानिध्य में, और आप आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। बिल्कुल आशीर्वाद है। देखिए, बात ये होती है कि जब योग्य गुरु मिलता है तो शिष्यों को खुशियां होती हैं और सिद्धि साधना है तो कंप्लीट जरूरी नहीं है कि आप गद्दी दरबार लगाएं, आप तंत्र मंत्र करें। निजी कार्यों के लिए भी माता मदद करती है। अगर मैंने आपने माता की सिद्धि की और माता की सेवा अगर आपने कर ली, ठीक है, तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके बहुत सारे निजी कार्य होते हैं, बिजनेस, व्यापार, धंधा जो भी आप करते हैं उनमें भी तरक्की होती है। और जो भी ये मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं या किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र कोई तांत्रिक काला जादू करता है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेरा शिष्य है जिसने माता की सेवा की है। देख लीजिए, मैं जैसे ही बात कर रहा हूँ दरबार में खड़े हुए, तैसे ही इसकी आंखों से आंसू ऐसी महसूस हो रहे हैं और माता धड़ाधड़ इसको झटके दे रही है और जमुहाई आ रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। अभी इसने मेरे सानिध्य में सिर्फ 2 दिन ही साधना किया है, अभी बताएगा कि कितने दिन साधना किया है, कैसा क्या हुआ है। तो मैं यही बताता हूं कि जो जब योग्य गुरु मिलता है, जब योग्य शिक्षा उसे प्रदान होती है, ठीक है, सच्ची उसे भाव से उसे शक्तियां प्राप्त कराई जाती हैं या फिर सच्चा गुरु उसे मिलता है, तब शक्तियां बहुत सिद्ध आसान से हो जाती हैं, आसानी से उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं और बहुत सारे कार्य होते हैं जो नहीं होने वाले हैं वो माँ भगवती की कृपा से आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि माता बहुत ही करुणामयी है और बहुत ही दयालु है। जो लोग डरते हैं माता शमशान काली के नाम
नाम से वो लोग डरना बंद कर दें। वो तो मूर्ख है और बेवकूफ है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माता तो माता ही होती है। ठीक है, वो माता शमशान काली हो चाहे माता भद्रकाली हो, माता तो माँ है। माँ कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। पूत कपूत आपने सुना होगा, माता कभी कुमाता होती ही नहीं है। गुरु जी मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए। कि जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह के माता शमशान काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं खुद गृहस्थ हूँ, मैं बीवी बच्चे वाला हूँ और मैं घर में ही साधना करता हूँ। मुझे कोई भी बुरी चीजें नहीं, मुझे सिर्फ घर से और जो कोई क्लेश थे वो सब चले गए गुरुदेव। जो भी चीजें होती थी, बच्चे अब पहले कभी कभी डर जाते थे, अब तो मेरा बच्चा है वो कहते हैं कि नहीं मेरे को तो अंधेरे में डर ही नहीं लगता, अब तो माता रानी साथ में रहती है। वही चीज है ना, तो यही सब चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि माता शमशान काली है, माता शमशान में निवास करती है तो उसमें किसी भी प्रकार का डर भय होता है, ऐसा नहीं होता है। माता स्वयं अपने भगत के साथ ही चलती है, 24 घंटे चलती है वो भी। ठीक है, तो बाबू ये सारी जानकारियां और अपने साधना काल के संदेह वगैरह जो थे अनुभव वगैरह कुछ बताएंगे आप? जी गुरुदेव, अनुभव तो अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है गुरुजी। पहले मैं आप ऐसे समझ लिए मैं शून्य था और अब भी गुरुदेव के समक्ष शून्य हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि एक जो नॉर्मल इंसान रहते हैं उनसे ज्यादा चीजें हैं मेरे पास, जो वो नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। और गुरुदेव जैसे माता रानी का ऐसा लगता है कि जब मैं चलता हूँ मैं खुद को पूर्ण सुरक्षित महसूस करता हूँ। हाँ, खुद को एक विशेष तरीके से घेरे में महसूस करता हूँ कि मैं कुछ भी काम गुरुदेव में करने लगता हूँ, उसमें मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। पहले ये लगता था कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा, अब तो बस ये है कि नहीं होगा, बस ये काम जो भी करो वो होगा, बस बस वही तो माता की कृपा है। तो आप ये बताइए पवन जी, आप मेरे यहाँ से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? गुरुजी हम कभी हमें लगते नहीं, जब यहाँ आते हैं तो हम कहीं दूसरे घर में आए हैं या किसी और के यहाँ आए हैं, हमें ये लगता है मैं अपने घर में आया हूँ और चीजें अपने हिसाब से मैं करता हूँ गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से सब कुछ यहाँ एकदम से पूर्ण व्यवस्थित तरीके से होता है सब। अच्छा, और ऐसा तो नहीं यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता हो या कोई ठगी विद्या की जाती हो? जो ये सोचते हैं गुरुदेव वो महामूर्ख हैं। हम तो बस यही बोलेंगे उनके लिए, एक ही सब बोलेंगे कि जिनकी ये सोच तक है वो महामूर्ख हैं। क्योंकि हमें मैंने भी बहुत जगह देखा है गुरुदेव कि इतना करो, ऐसे करो, ये करो, वो। अरे पूजा विधि चलो ठीक है अलग, लेकिन इतना क्यों आप वो करते हो किसी को कि अच्छा, मेरे यहाँ तुम्हें साधना काल में कोई ऐसी चीज बताई गई जो नामुमकिन हो, तुम कर ना सको? कोई इतना बड़ा विधि विधान है? बहुत सरल पूजाएं हैं, बहुत मैं कभी तुमसे लोगों से कहा कि भैरव मंत्र करो, इष्ट मंत्र करो, कुल देवी देवता मंत्र करो, गणेश मंत्र करो और गुरु मंत्र करो, क्या क्या करो? मैंने कभी ये सारी चीजें बोली? अरे जब गुरु समक्ष बैठा है तो गुरु मंत्र करने की क्या आवश्यकता है? जिसके सर पे स्वयं गुरु ही हाथ रख के खड़ा हुआ हो उसके गुरु मंत्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अरे जब गुरु ना हो तब गुरु मंत्र की आवश्यकता है, जब स्वयं गुरु साक्षात तुम्हारे साथ बैठा हुआ है तो फिर गुरु मंत्र की बात कहाँ से आ गई? ऐसे लोग जो बहस करते हैं गुरुदेव वो बस इतना ही है कि मैं इतना, मैंने आज तक अपने शिष्यों को कभी ये नहीं बताया कि तुम आंखें बंद करके बैठना है, कि पैर सीधे नहीं कर सकते हो, 4 घंटा पलती है। अरे मैं ये बोलता हूँ कि तुम बैठे बैठे साधना करो, पैर दर्द करे पैर सीधे कर लो। अब तो गुरुदेव जो आपने मुझे बताया था कि मैं एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि गृहस्थ हूँ मैं, तो गृहस्थ जीवन में काम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैं जैसे कि आपने बताया था कि नहीं मैं अपना काम भी करता रहता हूँ और जॉब भी करता रहता हूँ। कर सकते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये वही लोग बताते हैं जिनको कुछ आता जाता है, नहीं झोल झपेला करते रहते हैं। ठीक है, वो लोग ये सारी चीजें बताते हैं। चलिए ठीक है, अब दूसरे लोगों से तुम्हारा हम मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन चंद है जी। किशन चंद जी, पहले तो मैं माता को प्रणाम करना चाहता हूँ। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपना थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कैसे हम तक पहुँचे और कितने दिनों से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? गुरुजी मेरा जहाँ मेरे घर है, जो मेरा स्थान है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं मेरे घर। हाँ। और मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए मेरे को कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं। तो मैंने इनसे गुरु दीक्षा भी ली थी। गुरु दीक्षा कैसे ली थी? यहाँ पे आके लिया था, ऑनलाइन लिया था? मैंने गुरुजी ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली थी गुरुजी इसके माध्यम से। और मेरे को बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं एक बार गुरु जी के साथ उनके पास जाना चाहता हूँ। तो माता की कृपा हुई और मैं आज गुरु जी के साथ खड़ा हूँ और माता की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, और ये बताइए जब तुम साधना के लिए मेरे पास आने वाले थे तो जैसे आपसे बोला था कि दक्षिणा भेज दीजिएगा, तो आपने कितने पहले ही मेरी दक्षिणा भेजी थी? मैंने गुरु जी को पहले ही वो माता की साधना के लिए हाँ, मैंने 11,000 दक्षिणा भेजी थी।
चलिए ठीक है। तो और उसके बाद जो लग थी तो आप यहीं पे आके दिए, ठीक है। हाँ जी। तो ये बताइए कि आपको जब साधना काल में बैठाला गया तो आपको कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस बताया गया जो आप कर ना सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कैसी पूजा पाठ तुम्हारी चली है बताइए अपना थोड़ा सा। 2 दिन का जो 2 दिन साधना किए हैं, 2 दिन में आपका क्या अनुभव रहा, कैसा लगा आपको? पूजा पाठ हमारा सटीक जा रहा है या गलत जा रहा है, कैसा कुछ अनुभव वगैरह कुछ हुआ है? जो मेरा पूजा पाठ जो चल रहा है अभी वो बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम सही राज माध्यम पे चल रहा है। पहले मैं काफी जगह काफी दरबारों से जुड़ा हुआ हूँ, कई सालों से मैं मतलब ऐसे ही क्या बोले भटक रहा था कि कोई मेरे को राह नहीं मिल पा रही थी। अब गुरु जी के सानिध्य में मुझे अच्छी राह मिली है और मैं अच्छे मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ गुरु जी की, सब गुरु जी की कृपा से और माँ काली शमशान काली की कृपा से। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप जैसे पूजा में बैठते हैं तो आपको लगता है कि मैंने शक्ति का आवाहन जैसे ही किया, अपना पूजा माला जाप करना चालू किया, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि माता आ चुकी है या नहीं आ चुकी है? ऐसा मेरे को महसूस होता है कुछ कुछ। अभी कितने दिन हुए तुम्हें साधना उठाए हुए? साधना उठा हुए मुझे सिर्फ 2 ही महीने 2 दिन हुए हैं। अब ये बताइए कि इनको सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में ऐसी जमुहानियां तुम्हें कभी आती थी जैसी आ रही है? पहले नहीं आती थी, ऐसे ही मतलब पूजा कभी कभी गर्दन करता था तो कभी कभी हल्की फुल्की आ जाती थी। अब जैसे ही साधना में बैठता हूँ तो तुरंत मतलब आ जाती है, पूरी आंखें भर आती हैं इनकी और पूरा जमुहाई आना। अभी आप लोग देख रहे थे यहीं पे खड़े खड़े, जैसे ही मैं माता का बात कर रहा था तैसे ही माता पूरा धड़ाधड़ झटके दे रही थी, ठीक है। तो आप 2 दिन ही अभी साधना किए हैं, जैसे ही पूरा करते हैं देखना कि कितनी भयंकर तरीके से माता चलती है और समस्त संकटों को माँ भगवती काटती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ अच्छा लगता है आपको या खराब लगता है? कैसा हमारा व्यवहार रहा, कैसा क्या सिस्टम रहा यहाँ का? मैं गुरु जी के साथ है, जबकि इनके यहाँ माध्यम के मतलब साधना करने आया हूँ, मेरे को सुबह बिल्कुल अच्छे से रहा हूँ मैं और अच्छे से मतलब यहाँ खाना पीना और कोई ऐसा नहीं है, घर जैसा पूरा माहौल है। और गुरु जी ने मेरे को पूरे बिल्कुल सही तरीके से और मार्ग कैसे कैसे पूजा की जाती है ये सभी विधि विधान उन्होंने मुझे बताए हैं। अच्छा ये बताइए, जब तुम पूजा पे बैठते हो ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां रहता ना हूँ, तुम्हें छोड़ के चला जाऊं या कहीं जाऊं, कि रात में तुम्हें छोड़ देता हूँ? नहीं, गुरुजी जब भी मैं पूजा पे बैठता हूँ कभी भी मतलब जब से मैं आया हूँ गुरुजी हमेशा सदा मेरे साथ ही रहते हैं और मुझे खुद बताते रहते हैं ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा भोग देना है, ऐसे प्रसाद देना है माता को, ऐसे आवाहन करना है उसका नाम लेके कैसे कैसे। तो ऐसा होता है, तभी आज आप लोग देख रहे हैं कि मेरे जो चैनल पे आपको दिखाया जाता है जो मेरे शिष्य होते हैं, इसीलिए सारे के सारे कंप्लीट होते हैं, इसीलिए उन्हें सफलताएं मिलती हैं। अब ये बताइए, जैसे ये उतनी दूर से आया, मैं इसको 1 मिनट बैठ जाऊं इसके पास, एक दिन बता दूं, दूसरे दिन ये भूल गया तो उसे बताने वाला कोई नहीं। लेकिन मेरी आदत है कि मैं जब मेरे पास शिष्य आता है तो मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ और उसको छोटी सी छोटी जो कमजोरियां होती हैं, तंत्र लाइन की छोटी छोटी जो बातें होती हैं, मैं वो भी सिखाता हूँ। एक एक स्टेप मैं सिखाता हूँ, तब जाके वो उनकी साधनाएं कंप्लीट होती है। मंत्र दे देने से और मंत्र जाप करने से सिद्धियां नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप लोग आने वाले के लिए क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे कोई साधना वगैरह करना चाहता तो उसके लिए आप लोग कुछ बताइएगा? मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो भी साधना करने के इच्छुक हैं इधर उधर ना भटकें, सीधे चले आए गुरु जी के सानिध्य में। और गुरु जी तो बाद में मैं गारंटी लेता हूं कि उसकी साधना निश्चित ही पूर्ण होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह पूर्ण होगी। और जो आपके यहाँ के आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हिमाचल प्रदेश के जो भी लोग हों, मैं उनके लिए गुरुजी बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इतने सालों से कोई भी भटक रहा है और ऊपर के राह पे जो चल रहा है वो सीधा आए, डायरेक्ट गुरुजी के सानिध्य में आए और अपनी पूजा भक्ति पाठ करें और वो सदा ही पूर्ण सफल होंगे अपनी भक्ति में। तो मेरा बस यही कहने का माध्यम है, गुरुजी बिल्कुल सच्चे भगवान ईश्वर हैं और उनके माध्यम में रह के जो भी पूजा करेगा, जो माता की साधना करेगा, वो सदा ही सदा सफल होगी 100%। चलिए ठीक है। तो ये सब जानकारियां थी, ये इसलिए वीडियो शूट किया गया है कि ताकि आप लोगों को विश्वास हो, ठीक है। जो आप लोग को मन में कहीं ना कहीं संदेह छिपा रहता है, इसलिए देखिए आप अगर भाव और विश्वास से जुड़ते हैं तो मैं 100% बताता हूं आप लोगों को कंप्लीट किया जाएगा पूर्ण तरीके से। प्रचंड तांत्रिक बना के ही छोड़ा जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। आपको सारी विद्याएं बताई जाएंगी, हर चीज में निपुण बनाया जाता है, ठीक है। तो अब जो भी आना चाहता है मेरे यहाँ सिद्धि साधना करने का इच्छुक है और जो भी गद्दी दरबार लगाना चाहता है, जगत कल्याण करना चाहता है, उसके कार्य नहीं बनते, बड़े बड़े उसके ऊपर तंत्र चलाए जा रहे हैं,
ऐसी अगर वो परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसका बहुत ही मजबूरियों में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, ऐसी तंत्र साधनाओं से अगर वो अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है तो मेरे सानिध्य में वो आ सकता है, वो सिद्धि साधना करके अपने जीवन को सुधार सकता है और माँ भगवती का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता है। तो आने वाले के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये गुप्त नवरात्रे चालू है और इसमें भी, इसके बाद भी जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, आसानी से ये सारी चीजें पा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हम जो बताते हैं और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है, हमारे यहाँ जो विद्याएं सिखाई जाती हूँ, आप लोगों को समझ आती होंगी और अच्छी लगती होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना और लाइक भी करना। ठीक है, जय माता श्मशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। हर महादेव।